तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन और इसे बड़े ही आसान तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा और अगर आपको समझ में आए तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है और 5 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों की लंबाई बताइए, यानी कि दोनों जो फिसलन पट्टी है छोटा और बड़ा उसकी लंबाई हमको बताना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं इसको बनाते हैं। ठीक है, आइए हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, और 2 फिसलन पट्टी है। ठीक है, तो हम पहले दोनों को बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए ये क्या है, ये धरती है और ये रस्सी है और इस पे क्या है, ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, जो कि दिया है। पहले इसको कोण का नाम लिख लेंगे। ठीक है, ए बी सी मान लीजिए। ठीक है, और 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है तो इसकी लंबाई है 1.5 मीटर, जो कि आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ एक कोण बनाता है कितना, 30 डिग्री का। ठीक है, और एक और है। ठीक है, जो क्या है, तो 5 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोण बनाते हैं और ये होगी इसकी लंबाई और ये हो गई फिसलन पट्टी। ठीक है, और ये हो गया भूमि। ठीक है, ये इसको अलग नाम दे दीजिएगा, पी क्यू आर दे देते हैं, पी क्यू आर दे दिए। ठीक है, और देखिए इसके साथ कोण बनता है 60 डिग्री का, तो लिख देंगे 60 डिग्री। ठीक है, और पी क्यू की लंबाई है 3 मीटर। ठीक है, कितनी है, 3 मीटर है, तो 3 मीटर लिख देंगे। अब देखिए हम चाहे तो इस कोण में भी इसमें भी चल सकते हैं। हमको ए सी इसमें निकालना है, ए सी निकालना है और इसमें पी आर निकालना है, यानी कि ये जो कर्ण है इसको हमको निकालना है। ठीक है, तो आइए कैसे निकलेगा, निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक छोटे वाले में चलते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में हम इसमें चल रहे हैं तो इसमें लिखेंगे। ठीक है, हमको निकालना है ये वाला। तो देखिए ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, और लंब और कर्ण आपको मालूम है किस में आता है। तो देखिए लंब और कर्ण आता है किस में, तो साइन थीटा में। ठीक है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा में आता है। ठीक है, और देखिए इसको लिख लेंगे पहले। कोण कितना है, कोण है 30 डिग्री। ठीक है, कोण सी बराबर सॉरी रुकिए, देखिए कोण सी बराबर में है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री इसको भी लिख देंगे। ये बी कितना है, ये बी है 1.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए हम चलेंगे साइन थीटा में। ठीक है, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर में हो जाएगा, ए बी लंब है और ए सी क्या है, कर्ण है, तो लिख देंगे ए सी। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री मान है, कोण का मान 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, ए बी का मान है 1.5। ठीक है, तो लिख देंगे 1.5। ठीक है, और ए सी नहीं है दिया तो ए सी को ए सी ही रहने दीजिए। ठीक है, और इधर भी बराबर दे दीजिए। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान बताइए। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है और बराबर में हो गया 1. जैसे है वैसे ही इसको उतार दीजिए, ए सी है तो ए सी। अब देखिए देखिए ए सी में 1 से गुना कीजिएगा तो ए सी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 1.5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 1 दूनी 2 होता है और 5 5 1, यानी कि 3 हो गया। सीधा समझ लीजिए 1.5 किलो, इसको मान लीजिए 1.5 किलो और फिर 1.5 किलो, कितना हुआ 3 किलो होगा। ठीक है, 3 को लिखवा ना तो इस यहाँ पे लिख लीजिए 3। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, पहला का आ गया। ठीक है, पहला का हमारा इसकी लंबाई मालूम चली कितना आ गया, 3 मीटर। कितनी हो गया, 3 मीटर इसका हो गया। अब हमको इसका निकालना है। ठीक है, तो आइए इसके नीचे ही लिखेगा, इसके नीचे लिखेगा, क्या लिखेगा, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, पी
क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में कोण लिख दीजिए, कोण आर बराबर है 60 डिग्री, ठीक है, और पी क्यू का मान है 3 मीटर। चलिए आइए इसको भी बना लेते हैं। चलिए हमको निकालना है यही वाला, तो हम फिर चलेंगे किस में, साइन थीटा में ही चलेंगे। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री, थीटा के नाम, थीटा का डिग्री कितना है 60 डिग्री, ठीक है, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री और बराबर में पी क्यू लिख देंगे, पी क्यू बटा में पी आर, कॉर्न कितना है पी आर है तो पी आर लिख देंगे। अब देखिए इसको फिर बराबर करेंगे तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है कितना होता है जी, तो √3/2 होता है, मालूम है ना आप लोग, ठीक है। और बराबर इधर देखिए पी क्यू कितना दिया है 3 दिया है तो 3 लिख देंगे, और पी आर नहीं दिया है तो पी आर को पी आर ही रहने दीजिए। चलिए अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए पी आर में √3 से गुना कीजिएगा तो √3 पी आर हो जाएगा, और बराबर में 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको बराबर कीजिएगा, अब देखिए ये रूट इधर गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, ठीक है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो यानी कि पी आर बराबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6/√3, ठीक है, 6/√3 हो गया। अब देखिए हमको ये रूट को हटाना है, तो कैसे हटेगा, तो देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में ऊपर और नीचे √3 से गुना कर देंगे तो हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बराबर देंगे और 6/√3 है, यहाँ पे गुना देंगे दोनों में √3 से √3, ठीक है। तो आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, इसके नीचे लिखिएगा तो आएगा कितना, तो देखिए ये हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, ठीक है, 6√3। अब देखिए √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो बचा 3, ठीक है। अब 3 से 6 को काटिएगा तो 2 मंतव्य कटेगा, 3 दूनी 6, यानी कि ये बचा 2√3, और यही हमारा हो गया क्या चीज़, आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, बस इतना ही कहना है। चलिए।